प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में जो है भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरा जो खंड है आपका भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इस दूसरा खंड में हमने आपको जो है इसके पहले चावल, गेहूँ और कपास के खेती के बारे में हमने आपको जो है बताया। आज हम पुनः फिर से जो है आपके गन्ना के बारे में हम बताएंगे। गन्ना के लिए, गन्ना की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ या परिस्थितियाँ क्या है, इसके उत्पादक क्षेत्र क्या है, इन सभी बातों को हम जो है आपके सामने रखेंगे। आप इसको जो है ध्यान से सुने। गन्ना, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना प्राचीन काल से ही गन्ना का उपयोग होता रहा। गन्ना भारत की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। गन्ना के जन्म स्थल वैसे भारत को ही माना जाता है। गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में भारत का प्रथम स्थान है। जो भारत प्रथम स्थान रखता है गन्ना के उत्पादन में, जबकि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद इसका स्थान आता है। विश्व के कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 1/5 भाग भारत में ही है और विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 19% गन्ना भारत में उत्पन्न होता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उपयोग गुड़ बनाने में, शक्कर बनाने में, इसके अतिरिक्त और भी शराब भी गन्ने से बनाए जाते हैं। एथेनॉल, अल्कोहल इत्यादि जो है कृत्रिम रबड़ भी बनाई जाती है। यह आपकी गन्ना से। गन्ना चूसने के भी काम में आता है, अर्थात गन्ना एक बड़ा ही आपके उपयोगी कृषि की दृष्टि से देखा जाए कि यह खेती जो है बड़ा ही लाभदायक है। देश के कुल शस्य क्षेत्र का 2.4% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना के लिए भौगोलिक दशाएं क्या है? गन्ना के लिए भौगोलिक दशाओं के बारे में हम बताएंगे कि गन्ना की खेती के लिए जो अनुकूल जो दशाएं हैं, जिसमें पहला है आपकी जो है तापमान है, दूसरा जो है आपके वर्षा है, तीसरा जो है आपके मिट्टी है और चौथा जो है आपके श्रम है। पूंजी है। कहने का मेरा आशा यही है कि ये तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। तापमान के दृष्टि से देखा जाए तो गन्ना जो है
आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए तापमान। और यह एक वर्षीय पौधा है। गन्ने की खेती कोहरा तथा पाला जो है हानिकारक होती है। सागर के तटीय भागों पर गन्ना की खेती सबसे लाभदायक माना जाता है। गन्ना के लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी चाहिए? गन्ना अधिक नमी की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए मिट्टी में गन्ने की फसल अच्छी होती है। और यहाँ तक बताएं हम गन्ने की खेती के लिए जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा पर उसकी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि देखा जाए मिट्टी की दृष्टि से तो लावायुक्त ज्वालामुखी उद्गार द्वारा लावायुक्त जो है यह दोमट और जो है मिट्टियों में जो है फास्फोरस की मात्रा अधिक होना चाहिए। दोमट लैटराइट मिट्टी में गन्ना जो है सबसे उपयुक्त फसल होता है। और यह गन्ने की सबसे उत्तम मानी जाती है। श्रम में देखें तो गन्ना को बोने से लेकर के कटाई तक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर सस्ते श्रमिक नहीं होंगे तो हमको जो है गन्ना बोने से कोई इतना लाभ नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए गन्ना जो है सबसे सस्ते श्रमिक होना चाहिए। और जो है क्योंकि गन्ने को लगाना, गन्ने की सिंचाई, निराई, गुड़ाई करना यह सबसे अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें जो है श्रमिक मजदूरों की संख्या लग जाती है। मजदूर जो है इसमें होने चाहिए, तभी जो है यह काम चल पाएगा। इसके बाद से गुड़ को पकाना, निकालना, चीनी इत्यादि, मतलब कहने का अर्थ मेरा यही है कि लाद कर फैक्ट्रियों तक पहुंचाना, ये सब यह काम में जो है श्रमिकों की संख्या होनी चाहिए और श्रमिकों की सस्ते चाहिए। पूंजी, गन्ना की खेती के लिए पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना पूंजी की, बिना रुपया पैसा का आप गन्ना नहीं लगा पाएंगे, गन्ना की खेती नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गन्ना जो है के लिए पूंजी की सबसे अति आवश्यक है। इसके साथ निकट बाजार भी होना चाहिए। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गन्ना उत्पादक राज्यों की कुछ नाम क्या है, किन किन भागों में जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। तो आइए देखें गन्ना उत्पादन के लिए। देखें तो गन्ना का उत्पादन जो है उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। गन्ना जो है
1960 से 61 में 24.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बोया गया था। आज भी गन्ना जो है बड़े पैमाने पर जो है बोया जाता है, उत्पादन जो किया जा रहा है। आइए गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र है वह जो है आप जानते भी हैं कि अपना जो है भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां प्रथम स्थान रखता है। मैंने बच्चों आप लोगों को इसके पहले भी हमने बताया था कि खेती से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो गेहूं का हो, कपास का हो, या गन्ना का हो, या चावल का हो, या चाय का हो, या कहवा का हो। तो उन सब में जो हेडिंग जो है आपका लगभग एक ही मिलता है। अंतर यही है मिट्टी में थोड़ा बहुत का अंतर मिल जाता है, आपको टेम्परेचर में थोड़ा बहुत का अंतर देखने को मिलता है। आप जो है घबराएंगे नहीं, कोई भी आता है तो आप मन करके आप जो है तापमान, वर्षा, मिट्टी पूरी लिखेंगे। अगर आता है भौगोलिक दशाएं का वर्णन करो या इसकी परिस्थितियों का वर्णन करो तो आप जो है आराम से लिख सकते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है। बशर्ते जो है आप उसको आराम से कापी पर नोट बनाएं और इसको लिखें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहला इसमें है आपका उत्तर प्रदेश। यह जो आपका उत्तर प्रदेश जो है आपका जो राज्य है, यह गन्ना उत्पादक में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में भारत का 40% जो है गन्ना उगाया जाता है। इसके उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं, मेरठ है, मुजफ्फरपुर है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बुलंदशहर, बरेली, रामपुर, सीतापुर, गोंडा, आजमगढ़ और देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया इत्यादि जिलों में जो है गन्ना की खेती भारी मात्रा में किया जाता है। अब आप जो है दूसरे नंबर पाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी आपके गन्ना उत्पादक में जो है द्वितीय स्थान रखता है। यह द्वितीय स्थान रखता है गन्ना के उत्पादन में महाराष्ट्र। यह जो है आपके महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे मान लो नासिक है, पुणे है, अहमदाबाद इत्यादि जिलों में जो है गन्ना की खेती की जाती है। इसके साथ साथ आपके जो है ऐसे और भी होते हैं जो बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्र है। बिहार व झारखंड
में जो है गन्ना का उत्पादन किया जाता है। दरभंगा, गया और जो है पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, भागलपुर, रांची इत्यादि जिलों में जो है गन्ना की खेती की जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि ऐसे भागों में भी, पंजाब हरियाणा जो है आपके पंजाब, इन सब भागों में जो है आपकी खेती की जाती है। इसके बाद से देखा जाए तो अन्य ज़िले भी हैं आपके, अन्य राज्य उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, इन सब भागों में बहुत कम ही होता है। तो यह एक है आपके जो है